हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राय बेसिक फंडा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत गोला आज पढ़ेंगे। शंकु, बेलन, घन, घनाव ये सभी के बारे में पढ़ चुके थे। इसके थ्योरम भी पढ़े थे। टोटल का फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, सभी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग गोला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखो, गोला एक बहुत सा आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसान भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो आपके सामने पहले गोला प्रस्तुत करते हैं। देखो, यह एक गोला है। हमारे आसपास में बहुत सारे वस्तुएं हैं। कुछ गोलाकार है, कुछ बेलनाकार है, कुछ शंकुआकार है, कुछ घनाभ आकार की है। उसी प्रकार एक गोला है। तो देखो, गोला में ये जो पृष्ठ है इसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं और इसी को वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। एकलौता सा पृष्ठ है तो इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिनको एक ही संतान होता है, मान लो वो बेटा है या बेटी है, तो प्यार से उसको बेटा भी बोलता है और बेटी भी उसी को प्यार से बोलता है। ठीक उसी प्रकार ये गोला में भी मात्र एक ही पृष्ठ है, इसी को वक्र पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ बोलो। तो ध्यान दो, ये आपका गोला रहा, ध्यान से समझना। मान लो इसका त्रिज्या r है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हम बेलन पढ़ रहे थे तो उसमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना होता था तो क्या करते थे, यहां से तुरंत कैंची भिड़ाए थे, काट दिए थे, पकड़े थे और इसको आयत बना दिए थे और आयत का क्षेत्रफल निकाल देते थे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता था। लेकिन ये गोला अगर इसको काटेंगे भी तो समतलीय आकृति नहीं बनेगा। बिल्कुल इस तरह समतलीय आकृति बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहां से काटोगे तो वो भी एक बिल्कुल टेढ़ा वक्र आकृति बनेगा, समतलीय नहीं बनेगा। तो क्या करना है, इसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्या करना है, जैसे आप लोग नट्टू के साथ खेले होंगे, लट्टू में जिस तरह धागा लपेटा जाता है, बिल्कुल इसमें भी धागा लपेटना है। इसमें एक कील गाड़ देना है और इसमें धागा लपेटना है, एकदम बिल्कुल इस तरह। और हम जानते हैं कि जितना इसमें धागा लपेटा जाएगा टोटल इसका वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा। और यही संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। एकदम धागा सटा सटा के लपेटना है। यहाँ ये मत समझना कि फर्क नहीं, इसमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दोनों एकदम सटा हुआ रहना चाहिए। ये समझ लो कि सब सटा हुआ है। अब क्या करना है, जितना इसका त्रिज्या है इसी त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त खींचना है। जितना ये गोला का त्रिज्या है इसी के त्रिज्या के बराबर क्या करना है, 4 वृत्त खींचना है। 4 वृत्त खींचना। अब क्या करोगे, आप चाहे तो 4 वृत्त से ज्यादा भी खींच सकते हैं, लेकिन काम केवल 4 ही वृत्त आएगा। तो देखो क्या करना है, इसमें जितना धागा लपेटा गया, पूरा में जितना लपेटा गया, अब वही धागा इसमें भरेंगे। ये वृत्त में इस तरह से भरेंगे, पूरा सटा सटा के भरना है। तो देखो इसमें भरेंगे तो पूरा धागा इसमें नहीं लगेगा, अभी बहुत सारा धागा बचा हुआ रहेगा। फिर शेष धागा इसमें भरोगे, देखो इसमें भरोगे, फिर भी धागा बच जाएगा। फिर शेष धागा अब इसमें भर दो। देखो एकदम सटा सटा के भरना है। सिर्फ हम ये दिखाने के लिए दे रहे हैं कि इस तरह भरना है। और शेष धागा जो इससे भर के बचेगा फिर इसमें भर दोगे, बिल्कुल इस तरह। भरने के बाद क्या देखोगे कि अब धागा नहीं बचेगा। बिल्कुल ये जब भर जाएगा, बिल्कुल जब भर जाएगा
तो अब धागा बिल्कुल नहीं बचेगा। यानी इससे पता चलता है कि इसमें जितना धागा लगा था, यानी इसका जितना क्षेत्रफल है, इसी के त्रिज्या के बराबर, इसी के त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त का क्षेत्रफल है। इसी त्रिज्या के बराबर 4 वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ये गोला का क्षेत्रफल है। यानी इससे पता चला कि R त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो अच्छा रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना ही त्रिज्या वाले 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी R त्रिज्या वाले 4 वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो बोलो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं? यानी यहां से पता चल गया कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा यहां भी क्षेत्रफल दे दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, यही गोला को अब काटेंगे, क्या करेंगे, अब देखो यही गोला को यहां से बिल्कुल आधा भाग से काटेंगे, यहां से काटेंगे, तो बोलो अर्ध गोला हो जाएगा कि नहीं? ये वाला जो भाग है इसको काटेंगे तो बोलो बिल्कुल इस तरह आकृति बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? देखो यहां से काटेंगे तो इस तरह आकृति बन जाएगा। ये जो आकृति है ये वाला होगा, ये वाला आकृति होगा। यानी इसको जब आधा से काटते हैं तो इस तरह से आकृति बनता है। जैसे तरबूज को आप काटते हैं तो किस तरह बनता है, बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पे देखोगे कि जब गोला पूरा था तो केवल एक पृष्ठ था, लेकिन जब काटे तो यहाँ 2 पृष्ठ बन गया, एक ये वक्र पृष्ठ बन गया और एक ये समतल पृष्ठ बन गया। ये समतल है, ये वाला वक्र नहीं है, ये बिल्कुल समतल है और वृत्ताकार भी है। समतल तो है ही, अब प्लस वृत्ताकार भी है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पूरा का आधा है। यानी ये वाला जो भाग होगा इसको वक्र पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। यानी गोला का वक्र, अर्धगोला है ना, अर्धगोला लिखेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा का आधा है, तो पूरा का कितना क्षेत्रफल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो 2 से भाग, जैसे 4 का आधा करते हैं तो 2 से भाग यानी 2, उसी प्रकार कोई भी वस्तु का आधा करेंगे तो 2 से भाग, काट दो, कितना आ जाएगा 2, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान दो, ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, लेकिन अर्धगोला में ये वाला पृष्ठ भी ले लेंगे, ये वाला भी ले लेंगे, तो इसका टोटल पृष्ठ हो जाता है वक्र पृष्ठ भी। अब प्लस ये वृत्ताकार पृष्ठ भी ले लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। यानी निकालेंगे अब अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे
तो ये वक्र पृष्ठ तो लेंगे ही, यानी 2πr², ये तो लेंगे ही। अब प्लस ये जो वृत्ताकार पृष्ठ दिख रहा है ये वाला, इसको भी लेंगे। तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, 2πr² और 1πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। यानी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 3πr²। अगर ये थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आया तो चलो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ध्यान दो, चलो अब इसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दो, अगर गोला का आयतन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी तो कुछ लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ध्यान देना है, क्या करोगे, इस गोला का आयतन निकालने के लिए क्या करना है, 3 गोला लेना है। 3 गोला लेना है एकदम समान त्रिज्या का। देखो सभी का त्रिज्या समान रहना चाहिए। इसका त्रिज्या r है तो इसका भी r और इसका भी r। समान त्रिज्या वाले 3 गोला लेना है। और ध्यान देना है, ध्यान देना, अब क्या करना है, ये तीनों गोले को पिघला दोगे। पिघलाने के बाद क्या होगा, अगर इतना ही त्रिज्या ये गोला के त्रिज्या के बराबर अगर ये पिघला के बेलन के रूप में बनाया जाए, बेलन के रूप में इतना ही त्रिज्या का बेलन और इसके त्रिज्या का दुगना ऊंचाई वाले बेलन। ध्यान, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो जितना ये गोला का त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या वाला बेलन एवं इसके दुगना ऊंचाई भी रहना चाहिए। ये बेलन का इसके त्रिज्या का दुगना ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो रहना चाहिए ये गोला का दुगना यानी 2r रहना चाहिए। तो क्या करोगे, 3 गोला लेना है, तीनों गोला को पिघला करके ये गोला के त्रिज्या एवं ये गोला के त्रिज्या के दुगनी ऊंचाई का बेलन के रूप में अगर ढालोगे तो मात्र 2 बेलन बनेगा। पूरा पूरा 2 बेलन बनेगा। कितना बेलन बनेगा, बिल्कुल 2 बेलन बनेगा। यानी ये r हो गया और ऊंचाई 2r हो गया। ऊंचाई कितना हो गया, 2r हो गया। ये करने के प्रैक्टिकल करने का चीज है। ऐसे भी क्या करना है, घर में एक कुछ आटा लेना है और 3 समान गोला बनाना है। त्रिज्या उसका माप लोगे। मापना बहुत ही सिंपल है। देखो त्रिज्या कैसे मापोगे, गोला बनाओगे तो त्रिज्या डायरेक्ट ऐसे तो नहीं माप सकते हो क्योंकि ये तो वृत्त नहीं है। क्या करना है, इस तरह से स्केल खींच देना। यहाँ पे 2 स्केल रखना है, बिल्कुल इस तरह रखना है। और स्केल जब रखोगे तो देखो जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई माप लोगे। लंबाई मापने में यहाँ से यहाँ तक जितना आएगा वह व्यास होगा और इसी का आधा कर दोगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या करोगे, आटा का 3 गोला बनाना है और 3 गोला बना के फिर इतना ही त्रिज्या और इसके दुगने ऊंचाई का अगर बेलन बनाओगे तो मात्र 2 बेलन बनेगा। ये करने का है, प्रैक्टिकल करने का चीज है। इसे पता चला कि 3 गोला का आयतन बराबर 2 बेलन का आयतन है कि नहीं। यानी r त्रिज्या वाले, r त्रिज्या वाले 3 गोला का आयतन
गोला का आयतन बराबर क्या होता है, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या एवं इसका दुगुना, त्रिज्या के दुगुनी ऊंचाई वाले, एवं 2r ऊंचाई वाले बेलन, 2r ऊंचाई वाले दो बेलन का आयतन, दो बेलन का आयतन। ये समझ में आया? यानी देखो आर त्रिज्या वाले तीन गोला का आयतन बराबर आर त्रिज्या एवं 2r ऊंचाई वाले, यानी त्रिज्या के दुगुना ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन के बराबर होता है। ये बात समझ में आया? यानी तीन गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर दो बेलन का आयतन, यानी दो गुना बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो दो बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना है, ये तीन गोला का आयतन इसके बराबर, तो एक गोला का आयतन निकाल लो, एक गोला का आयतन, एक गोला का आयतन क्या हो जाएगा बोलो तो? देखो तीन है इधर, गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 2/3, ये पाई है तो पाई, आर है तो आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। लेकिन बोलो एच के जगह ऊंचाई इसमें कितना है, 2r है, तो ऊंचाई दे दो 2r। ये समझ में आया? अब क्या करो, हल कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4/3। अब देखो पाई है तो पाई लिख दो, अब आर स्क्वायर गुना आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यानी गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आया? अब देखो, अब इसी की बात करें, अगर अर्धगोला का निकालें तो अर्धगोला इसका आधा होगा, अर्धगोला का आयतन इसका आधा होगा, यानी निकाल दो यहां से अर्ध गोला का आयतन। तो देखो अर्ध गोला का आयतन क्या हो जाएगा, इसी का आधा कर देंगे, तो पूरा बेलन, पूरा गोला का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा कर देंगे, आधा करने से क्या कर देंगे, आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे। अरे भाई 8 है, 8 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना कर दो, देखो कट जाएगा 4। सही बात है, 8 के आधा 4 होता है। तो उसी प्रकार कोई भी वस्तु का आधा करना है तो 1/2 से गुना करेंगे, यानी 2 और 2 कट गया, कितना बच गया, देखो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये समझ में आया? ध्यान दो, अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं आया फिर भी बताएं, फिर से सुधार करेंगे। ध्यान दो, आगे